सो लाइक आज हम देखेंगे को इंटीग्रेशन मॉडल्स के बारे में। सो को इंटीग्रेशन मॉडल जो होता है ये हम डेवलप करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ के लिए, वेयर द आइडिया रिवॉल्व्स अराउंड द टाइम सीरीज डेटा. सो व्हाट इज़ टाइम सीरीज डेटा? इट इज़ लाइक typically daily, weekly, monthly stock price volume returns. That's like ये थोड़ा बहुत वो हो जाता है इसका थ्योरी. और एक कंसेप्ट आता है स्टेशनरी करके, जो कि होता है सो स्टेशनरी इज़ अ टाइम सीरीज स्टेशनरी लाइक if its mean variance do not change over time, नो फ्लक्चुएशन और नो ट्रेंड. लाइक किसी भी स्टॉक प्राइस का अगर मीन या फिर वेरिएंस चेंज नहीं हो रहा है तो हमें ऑब्वियसली फ्लक्चुएशन और ट्रेंड नहीं दिखेगा उस स्टॉक का. सो कोडिंग पार्ट के पे अगर हम आते हैं तो सबसे पहले हमें स्टैट्स मॉडल्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा. स्टैट्स मॉडल्स के लाइक वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे पिब इंस्टॉल करना है, और सी बॉन्ड को भी, जो कि ये ऐसे ही होते हैं जैसे लाइक मैटप्लॉटलिब टाइप के होते हैं. हमारा ये स्टैटिस्टिक मॉडल्स को मतलब अच्छा करते हैं. सो मैंने कोड जो भी था वो रन किया. उसके बाद हमें एक फील्ड डाउनलोड करके एरर शो किया हमें. ये हमेशा होगा क्योंकि याहू फाइनेंस जिसे हम अपना डेटा निकाल रहे हैं वो काफ़ी बार अपना डेटा ब्लॉक कर देता है, जिससे कि बल्क में हम डेटा ना निकाल पाएँ. बाकी कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोड को हम लाइक समझने की कोशिश करेंगे और इसको भी रिजॉल्व करेंगे इन फ्यूचर इन अपकमिंग वीडियो कि इस इशू को कैसे रिजॉल्व किया जाए कि डाउनलोड्स फेल ना हो हमारे सामने. सो अब कोड को समझने का कोशिश करते हैं यहाँ पे. सो फर्स्ट इज़ लाइक इंपोर्ट किया हमने याहू फाइनेंस को. उसके बाद पांडास डेटा फ्रेम को हमें इंपोर्ट करना है. फिर स्टैट मॉडल्स जिसको हम इंस्टॉल कर चुके हैं, पाइपप्लॉट, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन्ड को भी इंस्टॉल करना होगा. सो स्टार्ट करेंगे डिफाइन करके हिस्टोरिकल डेटा को, जो कि सिंबल स्टार्ट डेट और एंड डेट को फेच करेगा. इसका फंक्शन होता है टू डाउनलोड हिस्टोरिकल एडजस्टेड क्लोज प्राइसेस, फाइनेंशियल जितनी भी एसेट्स हैं हमारे उसके लिए. फिर यहाँ पे मैंने ट्राई एंड एक्सेप्शन यूज़ किया है, जो कि एरर्स को कैच करेगा जो हमारा डेटा फेच हो रहा है उसके लिए. सो इट विल जस्ट प्रिंट एन एरर मैसेज क्रैश, प्रोग्राम को क्रैश करने के सिवाय, मतलब उसको क्रैश करने की जगह एक एरर मैसेज दे देगा हमारे सामने. फिर हम आएंगे रिटर्न्स फंक्शन पे, जो कि वो रिटर्न करेगा पांडास डेटा फ्रेम को, जहाँ कॉलम्स और टिकर सिंबल्स, रोज़ और डेट को एडजस्ट किया जाएगा क्लोज प्राइस में. अब आते हैं हम चेक स्टेशनरी एडीएफ पे. तो इसका फंक्शन है टू लाइक स्टैटिस्टिकली टेस्ट, ये जो फंक्शन है इसका है कि ये स्टैटिस्टिकली टेस्ट करता है फंक्शन को कि स्टेशनरी है या फिर नहीं, एक सिंगल टाइम सीरीज स्टेशनरी है या फिर नहीं, जो मैंने पहले ही थ्योरी में बता रखा था स्टेशनरी क्या होता है उस चीज़ के बारे में. सो डिफाइंस चेक स्टेशनरी एडीएफ में स्टेशनरी वैल्यूज़ को हम ड्रॉप कर देते हैं. डिफाइन पहले तो करेंगे सीरीज नेम सीरीज से. उसके बाद हमें ये नॉन अवेलेबल वैल्यूज़ जो होती हैं इसको हम ड्रॉप कर देते हैं, मिसिंग वैल्यूज़ जो भी हैं. उसके बाद ऐड फुलर जो फंक्शन है अपने पास, सो दिस इज़ यूज टू क्लीन द सीरीज़. तो ऐसे ही करते हुए अपन मेन एग्जीक्यूशन पे आ जाएंगे. सो दिस कोड विल इंश्योर कि ब्लॉक के अंदर जो है हमने स्क्रिप्ट लिखी है वही एग्जीक्यूट डायरेक्टली हो रहा है. एग्जीक्यूशन फ्लो जो है वो होता है लाइक पहले लिस्ट डिफाइन होगा स्टॉक सिंबल्स का. उसके बाद स्टार्ट डेट या एंड डेट. इट कॉल्स फॉर फेचिंग द डेटा. यहाँ पे भी इफ एल्स हमने यूज़ किया है, लाइक प्राइस इट इज़ नन और प्राइस इट इज़ एम्प्टी, प्रिंट नो डेटा फेच्ड एल्स ये. सो ये है अपना कोडिंग पार्ट. इट्स कॉम्प्लिकेटेड है, बट
इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ मैं। सो नेक्स्ट वीडियो में लाइक आई विल ट्राई टू अनकॉम्प्लिकेट दिस कोड, और ये भी जानेंगे कि लाइक क्या चल रहा है इस पूरे कोड में। तो अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स। बात करते हैं बैंक निफ्टी की लेवल्स के बारे में। सबसे पहले तो एज़ इज़राइल ईरान वॉर का काफ़ी चर्चा चल रहा है। तो जो बात थी हमारी उनका पिच पॉइंट था जहाँ से ऑयल उसको ब्लॉक करने के बहुत कम चांसेस है, क्योंकि उनका खुद का नुकसान होगा ईरान का। सो जियोपॉलिटिक्स में तो अभी बात की जाए तो हरमुज़ को अभी तक चोक करने की कोई सेंस नहीं है। फिर तो आज अगर मैं ओपनिंग का देखूँ बैंक निफ्टी का, सो इट वाज लाइक गैप डाउन ओपनिंग अच्छी खासी थी। उसके बाद एकदम से मार्केट बढ़ा है यहाँ पे, इस लेवल पे अच्छा वॉल्यूम आया। सो क्या ये सस्टेन कर पाएगा या फिर नहीं, ये तो जियोपॉलिटिकल न्यूज़ पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि ये एक्सपायरी अब प्रॉपर कोई टेक्निकल यहाँ यूज़ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जियोपॉलिटिकल जितना भी हमारा चल रहा है वो यूज़ होगा। और बस मैं एक वो बता सकता हूँ पॉइंट कि किसके आगे ब्रेकआउट हो सकता है। सो अगर ईरान ने कोई एक्शन नहीं लिया और सब कुछ ठीक रहा तो 500 के ऊपर जा करके ये अच्छा मोमेंटम दे सकता है मार्केट, बैंक निफ्टी की बात की जाए तो। अगर डाउन साइड में देखूँ मैं तो 56,000 जो हमारा लेवल है, जिसको आज बैंक निफ्टी तोड़ के ऊपर आया, तो 55,400 ऑलमोस्ट हम देखें 55,400। तो इस लेवल को तोड़ अगर मार्केट तोड़ता है तो काफ़ी नीचे आ सकता है, 53,700 तक के लेवल्स को छू सकता है। बाकी अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है। देखा जाए तो ये भी गैप डाउन ही ओपन हुआ है, उसके बाद फिर अच्छा खासा रिकवरी दिया है इसने। शायद जियोपॉलिटिकली ईरान ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है इसीलिए। और ये भी काफ़ी हद तक क्लियर है कि चोक पॉइंट ईरान का जो है वहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हर्मुज़ जो है उसको नहीं चोक किया जाएगा, ऐसी न्यूज़ आ रही है। सो उसी को लेते हुए मुझे लग रहा है यहाँ पे एक मोमेंटम आया है। बाकी लेवल्स की बात की जाए तो 25,200 आज 25,000 तक ही पहुँचा। 200 को क्रॉस करने के बाद अच्छा खासा मोमेंटम दिखाएगा। 24,500 के नीचे एक डाउन ट्रेंड मिल सकता है निफ्टी में। सो दैट वाज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी एंड निफ्टी लेवल्स। बाकी जो लेवल्स आएंगे उस हिसाब से मैं वीडियो बना दूंगा कल, जो भी न्यूज़ आती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।